हेलो क्लास 9th। हेलो, ठीक से दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? ओके, चलिए। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था वो कुल मिलाकर के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे, है ना? अब हम लोग आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो लगभग एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बचा था, उसी को जरा थोड़ा देखा दाखी कर ली जाए, फिर ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर आपका, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को, ये होनी चाहिए। चलिए देखिए सवाल जरा थोड़ा सा। हाँ, तो हम 8वें नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी आपसे कहा था करिएगा, करा भी होगा कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने नहीं किया। अटेंडेंस दे दी सबने? सबने अटेंडेंस दे दी? नहीं दी? जिन्होंने नहीं दी वो अटेंडेंस दे दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, अगर दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए। कैसे इवेल्युएट 4 अपॉन, पहला क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, 8th का फर्स्ट पार्ट। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लगभग क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको करने आ गए तो बड़ी अच्छी से एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, है ना? फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन हम लोग कर ही चुके हैं कंप्लीट, ठीक? 216 की होल पावर -2/3, ठीक, कोई बात नहीं, प्लस 1 अपॉन 256 की होल पावर -3/4, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 2 अपॉन 343, नहीं 243 है सर, 243 की होल पावर -1/5, ठीक? तो चलिए बस इनको पहले देखते हैं, फिर देखते हैं जो होगा। तो 4 ऐसे भी करा, 216 का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्यों बनाया? नीचे 3 पावर थी, तो इसको सोचिए किसकी पावर 3 होती है? 216 किसकी पावर होती है? 3। 216 को अगर हम 3 की पावर के रूप में लिखना चाहें तो किसकी पावर 3 होगी? 2 की पावर 3 8 होती है, 3 की पावर 3 27 होती, 4 की पावर 3 64 होती, 5 की पावर 3 125 होती, 6 की पावर 3 216 होती है। ऐसे याद होना चाहिए आपको, है ना? हाँ, इसकी होल पावर -2/3, वेरी गुड, 2/3 प्लस, ऐसे यहाँ किसकी पावर 256, इसकी 4 पावर 256 होगी, तो भैया 4 की पावर 4 256 होगी वैल्यू, -3/4 प्लस 2, इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, होल पावर -1/5। क्यों? समझ गए ना क्यों? 3 × 9 = 27, 81 243। देखिए पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा ना? हाँ होगा सर। तो यहाँ कितना है कि 6 × 3 × -2/3, ऐसे लिखेंगे आप। 3 से 3 पावर कट जाएगी, ऐसे यहाँ 1/4 की पावर 4 × -3/4, ठीक है ना? प्लस 2/3 की पावर 5 × -1/5, जो कटे काट दीजिए। क्या है? 4/6 की पावर -2, 1/4 की पावर -3, 2/3 की पावर -1, सही है? हाँ सर सही है। अब देखिए भैया ये पावर निगेटिव, इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2, निगेटिव पावर है एकदम ऊपर जाएगा तो 6 की पावर +2 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 3 प्लस 2 × 3 की पावर 1, कैलकुलेशन 2 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16 × 64 64 प्लस 2 × 3 यानी 6, इसका गुना रह गया 4 × 12, 4 × 24 की 4, 4 × 24 की 4, 4 × 3 12, 12 2 समझदार है 14, 14 64 6, इसको जोड़िए जरा, 64 6 70 70, और इसको जोड़ेंगे तो 70 और 140 210, उसमें 4 और जोड़ दिए तो 200
14 आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। हाँ, नोट करते जाइएगा, आराम से नोट करते चलिए। नोट कर लिया, नोट कर लिया। हाँ, जो नोट ना कर पाया करें तो उसको जब दोबारा फिर वीडियो देख करके अपना आराम से नोट कर लिया करिए, है ना। ये नहीं कि अभी नहीं नोट कर पाए तो लो मेरा छूट गया, छूट गया कोई बात नहीं। जब शाम हो जाए, शाम टाइम जब आप खाली हों, जब आप दोबारा पढ़ने बैठे तो उस समय आप क्या करिए कि जो वीडियो आपका छूट गया है, मतलब जो चीज़ आपकी छूट गई उसको वहाँ जाकर ढूंढ करके फिर से देख लीजिए, है ना। ये तो इतना आप समझदार हैं, ये बताने सब चीज़ें नहीं है। 164 की होल पावर 1/5 माइनस 2/3 प्लस 256 बटे 625 की होल पावर माइनस 1/4, कोई बात नहीं, प्लस 3/7 की होल पावर 0। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू तो मालूम है 1 हो जाएगी, जब चाहेंगे तब इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। इसको देखिए यहाँ नीचे 3 पावर लगी, तो इसको 3 की पावर में देखिए 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, होल पावर माइनस 2/3। समझदार है, हाँ सर समझ गए ये बात। प्लस यहाँ 4 पावर है तो 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, होल पावर माइनस 1/4। देखिए 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, 55 25 625, मतलब 125 फिर 625, और ये प्लस इसकी वैल्यू 1 कर देते, काम खत्म करते हैं। अब पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 4 की पावर 4 इंटू माइनस 1/4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू माइनस 1/4 प्लस 1। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। 4 की पावर -2, 5 की पावर -2 प्लस 4 की पावर 4 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, सॉरी 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 प्लस 1। निगेटिव पावर ऊपर भेज दो इसको, ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 2, नीचे आएगा 4 की पावर 2। सॉरी 4 की पावर 1 अपान 1। इसको लिखेंगे 25 बटे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5/4 प्लस 1, एलसीएम कितना आया 16, ये 25 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 चौको 16, 4 को करना तो 4 5 20 और 16 ये पूरा जोड़ लीजिए जरा। 25 20 45 15 जोड़ो पहले, 45 15 60 60 1 61 बटे एक जो बचा था एक्स्ट्रा उसको आगे जोड़, कैसे जोड़ लिया जाता है ना। हाँ, ये भी सीखो इस तरह से जोड़ना घटाना, कि नहीं समझ में आया। आगे ना कोई दिक्कत हो रही तो बताइए। मिटा दें, मिटा दें, हाँ बेटा मिटा दिया जा रहा है। आराम से चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। भले कम चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि भगाना नहीं हमारा काम है, हम भगा नहीं रहे, हम कोर्स को भगाने में नहीं लगे हैं कि भगा तो धड़ खत्म कर दो, उस तरह से हम नहीं चलते। हम बड़े धीरे धीरे चलेंगे, है ना। 10 चैप्टर हों लेकिन अच्छे से हों जो हमें समझ में आ जाए, आगे काम आए। इसीलिए मैं एक सवाल करवाने का प्रयास करते हैं आपसे। 81/16 होल पावर -3/4 वेरी गुड, ब्रैकेट 25/9 के होल पावर -2/3। माइनस पावर जरूर चल रही थी क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए इससे, इसलिए बहुत ध्यान से नोट करा करिए। 5/2 की होल पावर, 5/2 की होल पावर -3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक काम करिए, 4 पावर, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। भाई 16 को 2 की पावर 4 में 4 की पावर में ले जाना है, -3/4 ब्रैकेट 25, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, होल पावर -3/2। डिवाइड का निशान, ये अभी ऐसे लिखा रखते हैं कि सब कहीं कुछ हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अगली स्टेप में इसको देख लेंगे। चलिए अब की पावर का पावर से गुणा, तो सीधे देखना 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर -3 अपॉन नीचे वाले में 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर -3 ब्रैकेट। ऐसे यहाँ 5 की पावर -3
इसमें 2 से 2 कटेगा, 3 की पावर -3 डिवाइड, ये पावर ऊपर ये नीचे कर दे रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव पर अगली स्टेप में बना देंगे, सबको एक साथ बनाएंगे निगेटिव पॉजिटिव, है ना, अलग अलग बनाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ सर सही है, सब सही है। ये ऊपर गया 2 की पावर 3, ये नीचे आया 3 की पावर 3, ये इंटू का निशान ब्रैकेट, क्या कितना आएगा 5, 3 की पावर -3 + 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू लग जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, नहीं 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 अभी इंटू नहीं, अभी इंटू नहीं, अभी इंटू, तो पावर निगेटिव पॉजिटिव करना है। हाँ तो ये ऊपर गया और ये 5 की पावर +3, क्योंकि अभी तो हमने पावर को निगेटिव पॉजिटिव किया है, अब इंटू में तब्दील कर दीजिए, 2 की पावर 3 नीचे 3 की पावर 3 इंटू, ये इंटू लगा है, 3 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3, और ये इंटू में बदल जाएगा, जब इंटू में बदलोगे रिवर्स हो जाएगी संख्या, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, देखिए 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 से, ये सब खत्म, कुछ बचा, सब मल्टीप्लिकेशन का निशान है, क्या बचा, कुछ नहीं बचे तो 1 बचता है ना, कितना आएगा आंसर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें छोटा सवाल है ना, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बता दें भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इतना कोई कठिन नहीं है, इसमें आप परेशान हो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से आपको बता रहे हैं एक एक सवाल, भले ही 2 टर्न लग जाए एक्सरसाइज कंप्लीट होने में, लेकिन एक एक सवाल हो जाना चाहिए। चलिए नोट करिए जल्दी से, और साथ में अटेंडेंस दे दी, तब तक हम इंक भर लेते हैं, आप अटेंडेंस फिल कर दीजिए और हम इंक फिल कर लें, है ना। हाँ अटेंडेंस दे दी है बेटी, से हमें आसानी रहती ना, इस टाइम पे अपने अटेंडेंस एक जगह पे चेक कर लेंगे और हमें आसानी रहती कि हाँ इतने बच्चे थे, अटेंडेंस जब मांगा करें तुरंत लिखा करो, तब तक हम कुछ कर तो रहे नहीं है कि आपका छूटेगा, 2 मिनट में आप टाइप करिए, फटाक से निपटा दीजिए। हाँ इसका 4th पार्ट अब देखिए, आप 4th पार्ट आपको क्या लग रहा है, आ जाएगा, आ जाएगा 4th पार्ट, चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलिए दिखाते हैं आगे अगला, अगला कुछ 4th पार्ट में कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, 5 की पावर 25 की पावर 5/2, ठीक अच्छी बात, इंटू 729 की होल पावर 1/3 है ना, 1/3 दूर से दिखता नहीं ना, छोटा छोटा होता दिखता है नहीं सही से, 125 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3, 8 की पावर 4/3, ऐसे लिख दिया है मैंने, कुछ नहीं सिंपल कैलकुलेशन है भाई, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, लिख सकते हैं कि होल पावर 5/2 इंटू, ये क्या है 9 की पावर 3 होल पावर 1/3, अगर नीचे 3 पावर है तो 3 पावर के अकॉर्डिंग सोचिए, किसकी पावर 3, 9 की पावर 3, इसको 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 3 होल पावर 2/3, 2 की पावर 3 होल पावर 4/3, कोई दिक्कत नहीं, पावर की पावर से मल्टीप्लिकेशन, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 कटेगा, क्या वैल्यू आएगी 5 की पावर 5, ठीक, ये कटेगा 9, सिर्फ 9 की पावर 1 अपॉन, पावर कटेगा 5 की पावर 2 इंटू 3 से 3 कटेगा 3 का स्क्वायर इंटू, ये कटेगा 2 की पावर 4, देख लीजिए समझना ध्यान से, इसका बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5 की पावर 5 - 2 इंटू 9 अपॉन, ये काम हो गया, इसको देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 होगी, 5 की पावर 3/16, 5 की पावर 3 मतलब 125/16, आंसर हो जाएगा, सिंपली कैलकुलेशन और कुछ नहीं, नथिंग, है ना। हाँ मिटा देगा इसको आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन लिखा इवैल्यूएट
9th नंबर क्वेश्चन, इवेलुएट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब की होल पावर 1/3। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस पावर को सबके साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेटा प्लस माइनस में ऐसे नहीं अलग होती है, पहले इसको कैलकुलेट करो। अंदर 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8 आया, 3 का क्यूब 27 आया। 27 और इस सबको जोड़ जाड़ लीजिए जरा, नहीं हाँ 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो है ना, हाँ ठीक है। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का, अच्छा 1/2 पावर है, 3 पावर नहीं है, 1/2 पावर है, सॉरी। इसको जोड़ लीजिए, ये 36 हो गया, 36 की पावर 1/2। 36 का मतलब 6 की पावर 2 की होल पावर 1/2। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन कट गया, 6 की पावर 1, आंसर इज 6। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात सही है बिल्कुल। अगला एक सवाल और देखते हैं, इसके बगल में लिखा है सेकंड पार्ट, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसे, फिर 5 लिखा है, फिर उन्होंने ब्रैकेट लगाया, फिर 8 की पावर 1/3 लिखा है, फिर प्लस लगाया है, फिर 27 की पावर 1/3 लिखा है, और इस पूरे के होल पावर में कुछ नहीं किया है, 3 किया है, और उस पूरे के होल पावर में 1/4 किया है। बहुत लंबा ले गए हैं, मतलब पावर के साथ आपके साथ जबरदस्त खेल रहे हैं लोग। चलिए हम लोग भी खेलते हैं, कुछ है नहीं, दिमाग से काम करेंगे। पहले इसको सब ब्रैकेट के अंदर आइए, पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आइए, ये 5 ऐसे लिखा रहा ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी लिखी है 1/3, तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख दो, पहले 2 की पावर 3 और 1/3, 3 की पावर 3 होल पावर 1/3, ब्रैकेट बंद, 3 पावर होल पावर 1/4। चलो कैलकुलेट कर दो, ये 5 ऐसे लिखा रहा, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 की होल पावर 3 होल पावर 1/4। चलिए सही है ना, ये 2 ये 3, 3 2 5, ये कितना है 5 की पावर 3 की होल पावर 1/4। चेक करो, 3 2 ये और 3 ये, 3 2 5, 5 की पावर 3। बेस आर सिमिलर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ये 5 की पावर कितनी बन जाएगी 1 + 3 की होल पावर 1/4, यानी 5 की पावर 4 की होल पावर 1/4, पावर की पावर से मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज 5 की पावर 1, यानी आंसर इज 5। सिंपली कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 प्लस 5 की पावर, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, किसी पावर उसकी वैल्यू 1, किसी पावर उसकी वैल्यू 1, आंसर 2/1, आंसर इज 2। खत्म। समझ में आया? हाँ समझ में आया, क्यों नहीं आया, समझ में क्या दिक्कत है ना? हाँ, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करते चले यार, धड़ाधड़। अगला क्वेश्चन लिखा 16 की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/2, 2 बार लिख दिया। तो देखिए भाई पहले सिंपली इसको पहले इसको सॉल्व कर दो। अच्छा ऐसे ही कर लो, 2 का इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर की होल पावर 1/2, हाँ से लिख सकते हैं, 2 पावर कट जाएगी, क्या बचेगा 4 की पावर 1/2। अब फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2, ये कट गया, क्या बची 2 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 यानी आंसर 1। या ऐसे दूसरे तरीके से क्या करते, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करा देते, 1 की पावर 4 बन जाती, सीधे 1/2 1/4 2 गुणा करा दिए 1/4 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते थे 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4, कट गई पावर, 2 की पावर 1, आंसर 2। ऐसे कर लो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों का तरीका एक ही है, मर्जी आपकी जो पसंद है करो, क्या दिक्कत है, काम है ना? हाँ आसानी से जो समझ में आए, आपको जितना अच्छा समझ में आए उसी को करिए, है ना? प्रैक्टिस करिए बस, 2-3 बार आप पावर के साथ खेलने लगोगे ना तो खेलना सीख जाओगे, फिर आप कर लोगे। ये मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे, जब ये सोच लोगे हम कर ही नहीं पाएंगे फिर तो बड़ी मुश्किल है। ये कभी मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे, हम जरूर कर पाएंगे, हमसे बनेगा, हम बनाएंगे, है ना? ये ध्येय रखा करिए। क्वेश्चन चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हमें पहले आप कर देना ना हम नहीं लगा पाएंगे, हमसे नहीं आता, हम बेकार हैं, हम बेकार नहीं हैं, हम अच्छे हैं और हम क्वेश्चन करेंगे। समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे, ये सोचा करो। चलिए 8 की पावर -2/3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस नहीं इंटू है, सॉरी, 2 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 25 की पावर -5/4 1, डिवाइड लगा दिया, इंटू 32 की होल पावर 2/5, माइनस से प्लस है, माइनस है, ये देखो यहाँ दूर से समझेंगे, -2/5 इंटू 125 की होल पावर -5/6,
लाना है रूट 2 आंसर देना है। चलिए देखा जाएगा जो होगा। कैलकुलेशन स्टार्ट की जाए? हाँ सर किया जाए। चलिए देखते जाना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू ये 2 की पावर 3 बन गया और पावर का मल्टीप्लिकेशन तुरंत करा दिया 2 की पावर 3 के साथ। 8 को लिखा 2 की पावर 3 और ये पावर की पावर थी, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया इंटू 2 की पावर 1/2 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इंटू पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अपॉन लगा था, डिवाइड लगा दिया। 32 2 की पावर 5 पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 और पावर की पावर लगी 2 की पावर 5 इंटू -2/5। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर -5/6, यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन लगा दो। सीधे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये और ये कट गया, 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 1/2, ये कट गया। 5 की पावर -5/2 मीन ऑब्लिक, ये कट गया। 2 की पावर -2 इंटू, इसको काट दीजिए, 5 की पावर -5/2, बहुत बढ़िया। 2 की पावर -2 2 की पावर -2, ये भी साफ। क्या बचा? सिर्फ बचा 2 की पावर 1/2 और किसी की पावर 1/2 मतलब उसका मतलब अंडर रूट होता है, आंसर रूट 2 वाली। ये तो बहुत ही ईजी था ना, हम तो सोच रहे थे कुछ लंबा जाएगा, ये तो बड़ा आसानी से पट गया है ना। कोई बात नहीं, लड़ते चलो झगड़ते चलो, है ना। अगला बढ़े 10वें का सेकंड पार्ट। एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को करिए, समझिए। क्या लिखा है? 64/125 होल पावर -2/3, ठीक, प्लस 1/256/625 होल पावर 1/4 प्लस √25 अपॉन क्यूबिक रूट 64, ठीक, लाना 16 समथिंग कुछ देना है। चलिए इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3 की होल पावर -2/3। चलिए अगली स्टेप में देखिए 1/, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4 की होल पावर 1/4। 5 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5, 64 का क्यूबिक रूट 4, बात खत्म कर दी। लड़ाई झगड़े वाला प्रश्न नहीं रखा। पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू -2/3 नीचे, 5 की पावर 3 इंटू -2/3 प्लस नीचे आइए 4 की पावर 4 में 1/4 मेन, ये मेन ऑब्लिक यहाँ है, 5 की पावर 4 1/4, कोई बात नहीं, ये 5/4 ऐसे लिखा है। क्या कट गया? 4 की पावर -2, ये कट गया 5 की पावर -2 प्लस 4 की 1/4/5, देखिए 4 से 4 कटा, 4 की पावर 1 4, 4 से 4 कटा, 5 की पावर 1/5, 5/4, ये रिवर्स हो रहा है। ये ऊपर जाएगा 5 की पावर -2 प्लस 2 बन जाएगी, 4 की पावर -2 नीचे जाएगी प्लस 2, 4 मतलब समझ गए होंगे 5/4 और प्लस ये 5 ऊपर चला गया 5/4 दो बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेशन करिए, 5 का स्क्वायर 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4, एलसीएम लीजिए, 16 एलसीएम आ गया, ये 25 हुआ प्लस 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 16 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 40 40 50 65 65/16, 65/16 ला रहे हैं क्या? हाँ यही तो ला रहे हैं, कुछ नहीं था, सिंपल था, कैलकुलेशन से हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, प्रयास तो करें बेटा, है ना। हाँ आसानी से हो जा रहे हैं सब, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। नोट इट। एक एक एग्जाम्पल में एक एक सवाल देखो एक्सरसाइज से करवाते हैं, है ना, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। हम ये नहीं करते कि बस भाई आप सीधे इंटरेक्ट है नहीं, अगर मान लीजिए जैसे स्कूल में होंगे तो हम आपसे पूछेंगे बेटा आपको अगर नहीं आया हो तो करें, तो यहाँ तो मान के चलने पता नहीं किसको आया किसको नहीं आया, इसलिए हम सब करवा रहे हैं। तो ये ज़्यादा आप अच्छे से नोट करिए, अच्छे से समझिए, है ना। 7 अभी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक छोटा सा टेस्ट करेंगे इसमें, है ना, एक्सपोनेंट हमको कितना समझ में आया है।
फिर देखते हैं किसको कितना अच्छा आया। 256 होल पावर कितनी लिखी है? 1/4 ही लिखी ना शायद, 1/4 ही लिखी, करली ब्रैकेट सेट 1, फिर 1/4 ही लिखी शायद, और फिर उसके पूरे पावर 4 लिखी। चलो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते बेटा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, सीधे एक स्टेप। 4 की पावर 4, पावर का मल्टीप्लिकेशन 1/4, होल पावर 1/4 पावर 4। ऐसे कुछ ऐसे लिखा है, जो लिखा सो लिखा है, क्या किया जाए, काम चलाया जाएगा। कुछ ये बीच में यहाँ पे वाली समझ नहीं आ रही डिजिट, इसकी होल पावर यहाँ पे लिखी हुई है 1/4, ये वाली पावर नहीं समझ में आ रही, क्लियर नहीं मेरे को दिख रहा है इस किताब में जो ये तो डिस्टर्ब कर सकता है फिर हम लोगों को। चलो देखते हैं क्या बनाता है। आप लोगों को इंटरेक्शन भी नहीं हो सकता आप लोगों से सीधे, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ की पावर बेटा मेरे को क्लियर नहीं समझ में आ रही क्या लिखी हुई है ना। 3 के 9 27 81 3 की क्या बनेगा, इसको जरा यहाँ तक जहाँ तक हो सकता है कैलकुलेट वहाँ करते जा रहे हैं। 3 बचेगा, 3 4 से 4 कट गया, 4 से 6 + 4 बचेगा, होल पावर 1/4 की होल पावर 4। ठीक है, जो देखते हैं जो बनता जा रहा है, अभी इसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। अगर आ गया आंसर तो सही है, इसका मतलब मैंने जो लिखा है, क्योंकि हमको क्लियर नहीं, साफ विजन नहीं आ रहा उसमें। ये क्या बनेगा 7 बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 की पावर 1/4 इंटू होल पावर 4। ठीक है, बढ़िया है। इसका बेस सेम है ना, हाँ इसका बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस इसकी पावर कितनी 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसकी पावर 1/4 पावर ऐड हो गई, होल पावर 4। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 7 की पावर कितनी बन गई 5/4 की होल पावर कितनी 4। पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, 7 की पावर 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया तो 7 की पावर 5। अब जरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार 5 4 5 वाली भी है, ये 49 और ये 7। 49 का 7 के साथ गुणा कर 243 हो जाएगा, 243। गड़बड़ है क्या? 7 में 63 की 3, 7 चौक 28, गलत लिखा, 28 और 6 34, 343, 243 में 343 गुणे 49। अब गुणा करो, 9 × 27 की 7, 9 चौक 36, 36 37 38, 9 × 27 27 3 30, 4 × 12 4 × 16 17 और 4 × 12 13, 7 0 आ रहा है 8 6 1 आगे, मतलब सही है। जो हम लोग पावर लेके चल रहे हैं तो आ रही है, मतलब ये सही है, पावर इतनी ही लिखी है। वो विजन भले नहीं है क्लियर, लेकिन वो पावर 1/4 ही है, सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन को सही हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा गेस से लिखा गया है लेकिन चलो सही लग गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े हाँ सर आगे चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वें का थर्ड पार्ट था। सारे कठिन क्वेश्चन जितने भी थे सब एक एक करके करवाए हैं। ये मत कहिए सर हमको इतने सारे क्वेश्चन हमको नहीं आते थे। अगला लिखा सिंप्लीफाई, बहुत मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात करती है, एक्स की पावर में लेके जाना है, ऐसे लिखा। ये 4 है, फिर उसके ऊपर क्यूब, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके एग्जाम्पल में है ना। फिर अंदर क्या लिखा है x² लिखा है ऐसे। तो पहले क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। क्या आएगा x की पावर 1/3, क्यूबिक रूट हटाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे x की पावर 2/3। फिर इसको जब लेंगे 4 पावर को तो x की पावर 2/3 की होल पावर 1/4। पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन 2/3 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा x की पावर 1/6, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर देना, छोटा सवाल तक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, छोटा सवाल कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इनका प्रोडक्ट चाहिए, क्या लिखा है क्यूबिक रूट 2 इंटू यहाँ 4 2 इंटू यहाँ 12 और यहाँ कितना 32, कोई बात नहीं। चलिए, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/3, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/4, इसका मतलब 32 की पावर 12, 1/12 सॉरी।
ठीक, ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5, 32 को लिखा ही सकता है ना, होल पावर 1/3, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5/12, पावर बेसार सिमिलर देखो, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, एलसीएम बताइए, पावर में 12 एलसीएम आएगा, 3 चौको 12, 4 ऊपर आ गया, 4 3 12, 3 ऊपर आ गया, 12 तो 5 ही रहेगा, 5 3 8 8 4 12, 2 की पावर 12/12 कट जाएगा, 2 की पावर 1, किसी की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वही रहती है, पावर 0 होती है तो नहीं दिख रहा है क्या, नीचे दिख गया होगा, अब देख लो, दिख रहा है ना, हाँ, 2 की पावर 1 तो वैल्यू 2 हो गई, ठीक, समझ गए होंगे, ये भी हो गया, कौन सा नंबर था, 12 नंबर था, 11 12 ये भी हो गए, फिर आगे फिर सिंप्लीफाई भी करने को आ रहा है, सब सिंप्लीफाई करवाएंगे आपसे, है ना, पूरा सिंप्लीफाई करवा के दे देंगे, आप बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई करने में परफेक्ट हो जाओ। चलिए क्या लिखा है, 15 की होल पावर, 15 की होल पावर 1/3 अपॉन 9 की पावर 1/4 की होल पावर -6, ऐसे लिखा है, ठीक, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्ल, इसको डिवाइड मतलब दे दीजिए, 5 की पावर -6/3 अपॉन 9 की पावर -6/4, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, 15 की पावर कितनी बचेगी, -2, अपॉन नीचे आइए, 9 को लिख सकते हैं, कुछ क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 लिख दिया, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन 6/4, देख लो, जो कटे काटिए, क्या आएगा, 15 की पावर 2 माइनस 2 से इसको काटेंगे, पहले इसी को काटे तो सही, चलो काटेगा, 3 की पावर, देखिए ऐसे देखो, 6 दूनी 12 और 12 में जब 4 का भाग देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, -12 हो तो -12/4 -3, पावर ऊपर नीचे कर दी, 3 की पावर 3 और 15 की पावर 2, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 15 की पावर 2 का मतलब 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, बस खत्म। ये निगेटिव पावर पॉजिटिव, निगेटिव पावर पॉजिटिव ऊपर नीचे कर देते हैं ना, मालूम है ना, जब निगेटिव पावर हो तो नीचे वाली पावर ऊपर, ऊपर वाली पावर को नीचे भेज देते हैं, यही कर रहे हैं और कुछ थोड़ी नया काम कर रहे हैं। हाँ नोट करिए, छोटा सवाल, अगला क्वेश्चन, ये सब एक ही तरह के सवाल है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, 12 की होल पावर 1/5 नीचे, 27 की पावर 1/5 की होल पावर 5/2, 5 पावर की पावर, पावर का मल्टी, 12 की पावर 1/5 गुणे 5/2 नीचे, 27 की पावर 1/5 गुणे 5/2, देखिए काटी कूटिए, पट कट गया, 12 की पावर 1/2, 12 की पावर 1/2 और 27 की पावर 1/2, इसको देखो कंबाइंड पावर कर रहे हैं तो इसको 12/27 नहीं लिख सकते हैं, होल पावर 1/2, पढ़ाया था, अलग अलग पावर और कंबाइंड पावर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, इससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौको 12 और 3 9 27 की होल पावर 1/2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो होल पावर 1/2, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिर्फ 2 की पावर 2 गुणे 1/2 और 3 की पावर 2 गुणे 1/2, ये क्या देगा, 2 कटा, 2 की पावर 1/3 की पावर 1, वैल्यू 2/3 आ जाएगी, है ना, हाँ कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेट करना है बस, और कुछ थोड़ा ना, करते चलिए, मजा लेते जाइए, हाँ आ रहा होगा समझ में। एक और देखते हैं सवाल, अगला सवाल हमारा लिखा है 15 की होल पावर 1/4 मेन ऑब्लिक 3 की पावर, ये फिर गड़बड़ हुआ, 3 की पावर 2 मान के चल रहे हैं, 3 की पावर 1/2 होल पावर -2, पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, 15 की पावर -2/4 नीचे, 3 की पावर -2/2, देखिए इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 2 गुणे तो सीधे लिख दिया -2/4, तो कैलकुलेशन करो, 15 की पावर -1/2 ऐसे तो लिख जाएगा, है ना, 15 क्या लिखा है यार, गड़बड़ लग रहा है कुछ, नीचे वाली पावर के लिए नहीं हो रही है, नीचे 3 की पावर 4 तो नहीं लिखा है,
ये वाली पावर क्लियर नहीं हो रही है बेटा, साफ नहीं है, तो उसके हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, है ना। अगर ना आए तो हमको इसकी फोटो खींच के भेज देना, क्योंकि मेरे पास ये पावर क्लियर नहीं हो पा रही। क्या है, बिल्कुल गैस भी नहीं लग रहा है, लगता है 5 लिखी, 3 लिखी, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसको आप भेज दीजिएगा हमको दोबारा। अगर आपको ना आए, आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। और आप देख लीजिएगा किताब में जो भी इसकी पावर लगी उसको ठीक से क्लियर इमेज खींच करके आप हमें सेंड कर देना। अगर ना आए तो, आ जाए तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लिखा है, सॉल्व करने के लिए बोला गया होल पावर 1/5, 5x + 2 की होल बराबर कितने के, 2 की। इसका मतलब क्या हुआ, 5x की होल पावर 1/5। अब हम सिर्फ पावर को इधर से उधर भेज रहे हैं, इस पावर को इधर से उधर भेजेंगे, पावर सिर्फ पावर को LHS to RHS भेजते हैं तो पावर रिवर्स हो जाती है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5x + 2 की होल पावर, 5x + 2 = 2 की पावर कितनी है, पावर जब उधर जाएगी तो ये 1/5 उधर जाएगी, 5/1 हो जाएगी, 5 हो गई। जब पावर को LHS जैसे आपने लिखा a की पावर b बराबर c के, जब पावर को उधर भेजेंगे तो c की पावर 1/b हो जाएगी, पावर रिवर्स हो जाती है। इसका रिवर्स 5 हो गया, यानी 5x बराबर कितने की, ये 32 और ये 2 उधर चला गया बराबर 30 की, तो 5x बराबर 30 के, तो x बराबर कितना आ गया 6। आंसर हो गया, सवाल हो गया, खत्म, है ना। नहीं समझ में आया, आ गया होगा, प्रयास करेंगे आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी पैटर्न पे। क्या लिखा है, क्यूबिक रूट 3x - 4 नहीं 2 है बराबर 4 के। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - 2 की होल पावर 1/3। अब पावर को उधर ट्रांसफर करो तो 3x - 2 = कितना, 4 की पावर 3, 3 × 9 = 27, सॉरी 4 है, 4 × 16 = 64, ये 64 हो गया। और ये 3x - 2 की, तो 3x बराबर कितने के, 2 उधर चला जाएगा तो 66 हो जाएगा, तो x बराबर 22 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल सवाल है यार, मजेदार आ रहा है, मजा आ रहा है ना। दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इसमें हमने क्या किया, पावर को LHS to RHS मूव करना सीखा है इन दोनों एग्जांपल्स में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा 3/4, 3/4 की होल पावर कितनी, 3 और 4/7 नहीं 4/3 की होल पावर कितनी, -7। ठीक है, अच्छी बात है। इधर क्या लिखा, 3/4 की होल पावर कितनी, 2x। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये गड़बड़ है, इसको सीधा कर दो, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे, अंदर के नंबर को रिवर्स करेंगे, पावर भी रिवर्स हो जाएगी, समझे। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज को रिवर्स करते हैं तो उसकी पावर भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। पावर रिवर्स नहीं, पावर क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना, पावर ये पलट जाएगी। मैं ये अलग चलिए, एक काम करते हैं, आराम से काम करते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर -7, हाँ सर सही है, 3 की पावर -7, ओके अब सही है। 3/4 की होल पावर 2x, ज्यादा दिमाग लगाएंगे दिक्कत कर जाता है मामला। इसका बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 की पावर 3 माइनस प्लस हो गया 7/, या ऐसा करें, इस पावर को ऊपर इस पावर को नीचे भेज दो, ऐसे पहले 3/3 4/3 इंटू 3 अब 7 4 7 3/4 की होल पावर 2x। इसका बेस सेम है कि नहीं सेम, इसका बेस सेम है, तो 3 की पावर 10 4 की पावर 10 नहीं हो जाएगा, पावर सेम बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, 3/4 की होल पावर कितनी 2x। अब इसको कंबाइन कर दो, 3/4 की होल पावर कितनी 10 इक्वल टू 3/4 की होल पावर कितनी 2x। आपको पढ़ाया था अगर बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होती है, बेस सेम है 3/4 तो 10 बराबर x बराबर 5 निकल के आ जाएगा। अच्छा सवाल है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। इस तरह क्वेश्चंस आए हैं आपके सामने। चलिए एक और देखते हैं अगला। किताब अपने सामने रखा करो, क्वेश्चन देखते जाया करो, अगर हम गलत लिखे तो अपना उसको सही कर लिया करिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास साफ इमेज नहीं है तो गलत लिख सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये लिखा 5 की पावर x - 3 इंटू है तो इंटू बना दिए, 3 की पावर 2x - 8 होगा जो देख लो 225। ये सवाल किया था जैसे 135 वाला। अब 225 को ऐसे नंबरों में तोड़ो जिसमें 5 और 3 की पावर बन रही हो, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 25 × 9 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं।
25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब सही है सर, मजा आ गया। 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8। इसका ये देखो बेस सेम है, तो x माइनस 3 किसके बराबर होगा 2 के, और 2x माइनस 8 किसके बराबर होगा 2 के। इसको सॉल्व करेंगे x बराबर कितना आएगा 5, यही वैल्यू यहाँ से भी आनी चाहिए तभी आंसर सही होगा। 2x बराबर 8 हो गया 10 हो गया, x बराबर 5, दोनों से वैल्यू सेम आई ना, आंसर सही है। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। ऐसे एक और देख लेते हैं, छोटा सा और बचा, खत्म हुआ है। 14 नंबर तक हम लोग पहुंच गए, 8 से 14 काफ़ी पार्ट थे, सारे पार्ट हमने कंप्लीट किए, एक एक पार्ट को खींचा, नहीं हो पाया आज कंप्लीट, कोई बात नहीं, अगले टर्म होगा 3x, 3 की पावर 3x, 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 20, और यहाँ पे कितनी पावर लगी या 4, इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 20 अपॉन 4, 1/4 ऐसे लिख दो, 1/4 पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 20 इंटू 1/4। अब सही है, अब सही है, समझ आ रहा है। इसका देखो बेस सिमिलर, तो क्या होगा पावर ऐड होगी 3x प्लस 2x, ठीक है, अपॉन 3 की पावर x, तो यहाँ कितना आ जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखो नहीं ज़्यादा जगह जा रही है, x, तो 3 की पावर 5x अपॉन 3 की पावर x। अब इसका बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्शन में जा रही है, मतलब डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 3 की पावर 5x माइनस x, सही है। और इधर क्या आ जाएगा पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन 4 5 20 ही खत्म। दोनों का देखो इधर कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 3 की पावर 4x, इधर कितना आ रहा है 3 की पावर 5, बेस आर सिमिलर पावर इक्वल, 4x बराबर 5 तो x बराबर कितने के 4/5 के। ऐसा पैटर्न समझिए, अगर डिजिट इधर उधर होगी तो आप देख लीजिएगा। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 14 नंबर तक तो पहुँच गए हैं, अभी कितने बाकी है, अभी 18 हैं, बहुत लंबा नहीं बाकी है ना। चलो आज की तो वीडियो नहीं हो पाएगा क्योंकि 42 मिनट तो हो गए, और बहुत ज़्यादा 3 मिनट और जाएगा वीडियो, क्योंकि 45 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाता है अपने आप। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले टर्म में हम इसको कंप्लीट करेंगे और अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसलिए अगली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। अटेंडेंस दे दो लास्ट में जाते टाइम, फाइनल अटेंडेंस दीजिए और चुपचाप चले जाइए, ठीक है।